ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नया वीडियो में। और आज से हम लोग फायरबेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब जितना भी वीडियो आएगा वो सारी चीज़ें में आप ऐसी चीज़ें सीखोगे जो कि बैकएंड से इंटरेक्ट कर पाओगे और आप बढ़िया बढ़िया ऐप्स बना सकते हो। जैसे कि लॉगिन चीज़ बना सकते हो, फिर बैकएंड के सारा काम कर सकते हो, डेटाबेस में चीज़ें भेज सकते हो। तो वो चीज़ का आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे भी दिक्कत हो कि फायरबेस में ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो उसी वीडियो पे मैसेज किया करो या फिर उसी दिन कमेंट किया करो, ताकि हम लोग अगली वीडियो में ही उसकी डिस्कशन कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा लेट कर देते हो तो वो वीडियो बहुत दिन बाद आती है। ठीक है, तो मैं भी भूल जाता हूँ कि आपने क्या पूछा था। ठीक है, तो जो भी डाउट आए, छोटा बहुत जो भी हो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले फायरबेस मैं शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, शुरू से बोले तो पूरी सेटअप से। तो फायरबेस सेटअप करने का तरीका क्या है वो समझते हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि गिट को डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आओ और लिखो गिट। यहाँ पे देखो ये आ गई गिट डाउनलोड फॉर विंडोज़। इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद 64 बिट पे जाओ। आपकी जो भी लैपटॉप अधिकतर तो अब 64 बिट ही आती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा एमबी का नहीं है, ये कुछ 58 एमबी का है। ये डाउनलोड हो जाएगी और इसको इंस्टॉल करना है, सिंपल सा। मैं सारी प्रोसेस पहले से हुआ है मेरे लैपटॉप में। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करो और ये भी आपकी जो कंप्यूटर है उसके अंदर गिट डाउनलोड कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। अब देखो गिट बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कुछ भी मतलब इंटरनेट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हो, तब गिट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आप कभी कभी बिना गिट का भी प्रोजेक्ट को सेटअप कर पाओगे, लेकिन तब दिक्कत आ जाएगी जब आप फिंगरप्रिंट को निकालने जाओगे या फिर बहुत सारी ऐसे काम करोगे, तब आपको दिक्कत आ जाएगा अगर गिट डाउनलोड नहीं रहेगा। देखो गिट सेटअप कंप्लीटेड हो गया। आपको कुछ नहीं करना, फिनिश कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है कहाँ, आपको आनी है यहाँ पे फायरबेस लिखना है। ठीक है, फायरबेस ओपन कर लो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और यहाँ पे आप अपनी कोई भी नाम देकर प्रोजेक्ट बना लो। मैं डेमो लिख कर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ये चीज़ें क्या है, ये बोलता है कि अगर आपकी जो प्रोजेक्ट है जो आप बना रहे हो वो ऐसी प्रोजेक्ट है जो मार्केट में जाने वाली है, तो एनालिटिक्स को ऑन कर लो। ये चीज़ें बताती है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना यूजर्स आते हैं, कितना वो ऐप आपका क्रैश होता है, कितना यूजर आपकी यूज़ करते हैं, कितना देर आपके ऐप को यूज़ करते हैं, यानी सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा। इसके लिए ये बोलता है ऑन कर लो। ठीक है, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्ट है वो तो क्या है, डेमो पर्पस है, तो हम इस चीज़ को ऑफ रखेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, फायरबेस जितना भी काम करता है अपने बैकएंड के ऊपर वो काम करेगा और हमारे लिए बहुत ही बढ़िया से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। अब उसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं। फायरबेस के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, क्योंकि ये फ्लटर का पूरा कोर्स चल रहा है, तो इसके अंदर भी फायरबेस को ऐड करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब देखो ये हमारा खुल चुका है फायरबेस का डैशबोर्ड, और यहाँ पे आप आकर सारे काम कर सकते हो। सबसे पहला जो काम होता है वो अपनी ऐप को कनेक्ट करना अपने फायरबेस के साथ। ठीक है, कौन सी ऐप हमारी फ्लटर की ऐप है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फायरबेस वाईटी लिख देते हैं, ताकि हमको याद रहे कि फायरबेस वाईटी जो बनाए थे वो फायरबेस जब मैं पढ़ा रहा था तब बनाया था। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तब बनाया था ये चीज़ें। तो ये हमारा प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट बन चुका है, कुछ नया नहीं है, कुछ मैंने इसमें नहीं डाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एप्पल में कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉयड में कनेक्ट कर सकते हो, वेब में कनेक्ट कर सकते हो, यूनिटी में कनेक्ट कर सकते हो, फ्लटर में कनेक्ट कर सकते हो। पहले क्या था कि सिर्फ इतना ही ऑप्शन आते थे यहाँ तक, लेकिन जब फ्लटर आया तो बहुत ज़्यादा डिमांड इसको बढ़ने लगा, तब फायरबेस ने भी इसको इसके अंदर स्पेशल सा एक फीचर दिया है जिसमें आप डायरेक्टली फ्लटर से कनेक्ट कर सकते हो। पहले बहुत ही झंझट होता था कनेक्ट करने में। ठीक है, लेकिन अब बहुत ईजी हो गया। आपको सिंपल सा क्लिक करना है फायरबेस फ्लटर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जाएगी जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले
आपकी जो कमांड है उसमें आपको रन करना है फायरबेस लॉगिन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखना है, विंडो आर दबाओ, यहाँ पे लिखो CMD और यहाँ पे आकर आप लिखो फायरबेस लॉगिन। ठीक है, अभी देखो ये मेरा तो चल गया क्योंकि हमारे अंदर फायरबेस पहले से इंस्टॉल है, लेकिन आपके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको अभी कट कर देता हूँ। आप में लिखाएगा कि फायरबेस नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि आपने फायरबेस को इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे चलना है इंस्टॉल फायरबेस CLI। फायरबेस CLI जब तक नहीं रहेगा तब तक जो फायरबेस लॉगिन मैंने लिखा था वो आपके अंदर नहीं चलेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जानी है और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि फायरबेस CLI गिटहब प्रोवाइड्स। ठीक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमको किसके लिए इंस्टॉल करना था, विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना था। विंडोज़ के लिए अब देखो फायरबेस जो चलती है वो NPM पे चलता है, Node.js पे चलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करना है। तो Node.js के लिए हम लोग आ गए Node.js का वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे LTS के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, करंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन LTS ज़्यादा सपोर्टेड रहता है, ज़्यादा अच्छा से चलेगा, कोई भी बग ये सब नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसको बोलते हैं, स्टेबल वर्जन होती है। अब देखो Node.js यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड हो गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है पहले से डाउनलोड है, तो मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, रिपेयर पे क्लिक करूँगा, आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है इसमें, सिंपल सा इंस्टॉल करने वाली बात है। ठीक है, आपको भी इस तरह से लोडिंग लेगा और कुछ टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब Node.js क्यों हम लोग इंस्टॉल करें, ताकि जितनी भी फायरबेस की कमांड है वो चल सके हमारी CLI में। अभी देखो Node.js हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद क्या बोला गया कि हम लोग को डाउनलोड फायरबेस CLI बाइनरी फॉर विंडोज़, ये चीज़ें भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग चलते हैं नीचे, और नीचे थोड़ा सा आएंगे, और नीचे थोड़ा सा आते हैं, और यहाँ पे एक सेकंड, ओके, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो हम लोग को फायरबेस टूल डाउनलोड हो रहा है, जो कि काम करेगा हमारी फायरबेस CLI के जैसा। ठीक है, सबसे पहले उसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद एक्सेस द बाइनरी टू ओपन द सेल वेयर यू कैन रन द फायरबेस कमांड, लॉग इन टू टेस्ट द CLI। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे आनी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NPM, मैं यहाँ पे भूल गया था कि NPM पे क्लिक करना, NPM पे आना है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NPM इंस्टॉल G फायरबेस टूल। इसको अभी कॉपी करना है, ये मैंने गलती से डाउनलोड कर लिया, इसका ज़रूरत भी नहीं था। हम लोग को इसको हम लोग कॉपी करेंगे और अपनी कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आकर ये वाली कमांड को पेस्ट करना। अब जब तक आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया था तब ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर Node.js नहीं इंस्टॉल रहेगा तब ये कमांड नहीं चलेगा, क्योंकि NPM का यूज हो रहा है, और NPM जो पैकेज है वो किसके अंदर आती है, वो Node.js के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटर दबाता हूँ, तब ये क्या करेगा कि हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर फायरबेस टूल को इंस्टॉल करेगा। ये पूरा G मतलब ग्लोबली, यानी कि पूरी कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करेगा हमारी फायरबेस टूल को। एक बार इसका काम ख़त्म होने देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखता रहे। गड़बड़ा गया थोड़ा सा, इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। अब मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, और इसमें अगर कोई प्रोसेस होता है तब मैं वीडियो रिज्यूम करूँगा, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ही करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसका काम होने लगा। अगर यही स्पीड रहा तो तुरंत हो जाएगा, और ये डिपेंड करेगा आपकी जो इंटरनेट स्पीड है उसके ऊपर। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्ट करके रखना पूरी प्रोसेस के दौरान। ओके, तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएगी, आपको कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक एरर आती है, जहाँ तक मुझे याद आती है, यहाँ पे आपको दिखाएगा एक पाथ करके प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, कि पाथ नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसे करके अगर कोई एरर आती है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जो भी पाथ वहाँ पे दिखाएगा
उसको इस तरह से कॉपी कर लेना और अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे सर्च करना env इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या आना इन्वायरमेंट वेरिएबल और यहाँ पे पाथ के अंदर आकर एडिट करना और यहाँ पे न्यू पाथ को ऐड कर देना। आई थिंक वो पाथ रहेगा हमारा इस टाइप का, ठीक है, शायद इस टाइप का पाथ रहेगा, आपको ऐड कर देनी है, ओके करना, फिर से ये सेम कमांड चलाना, तब वो सही हो जाएगा। अगर एरर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एरर इस तरह से आती है मतलब यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ लिख के आती है तो देखना कि क्या करना है। मुझे याद नहीं है क्योंकि हमारी कंप्यूटर में बहुत पहले आया था जब मैंने फर्स्ट बार सेटअप किया था, ठीक है, तो वो मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर वैसा होगा तो। अगर फिर भी दूसरी टाइप की एरर आती है तो फिर यार कमेंट करो या फिर मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा CLI कमांड लाइन टूल इंस्टॉल हो गया, फायरबेस टूल इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, फायरबेस लॉगिन करना है, ठीक है। फायरबेस लॉगिन करने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे और यहीं पे सेम लिखेंगे फायरबेस लॉगिन। यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आप इसी के हिसाब से लॉगिन करना चाहते हो, तो मैं बाय दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। अब ये हमारी जो कंप्यूटर है उसके अंदर लेके चलाएगा और अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, अलाउ करेंगे। अब ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अगर आप कमांड लाइन के अंदर आओगे तो ये भी दिखाएगा कि जो हम लोग ईमेल आईडी डाले थे उसके हिसाब से ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब कमांड लाइन को मैं कट कर देता हूँ। अब हमारा काम क्या रहा वो देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे यहीं पे जहाँ पे सेटअप कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला कि सिर्फ आपको फायरबेस लॉगिन इतना काम करना है, तो हम लोग ने फायरबेस लॉगिन इतना काम कर लिया, सारा काम सही से हो गया। अब क्या करना है, ये बोल रहा है कि आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लो, फ्लटर प्रोजेक्ट को, तो वो तो हम लोग पहले से जानते हैं कैसे क्रिएट करना, तो ये स्टेप हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मेन काम आती है, ठीक है, फ्रॉम एनी डायरेक्टरी रन दिस कमांड, ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पे भी आप ये वाली कमांड को रन करो, तो मैं ये वाली कमांड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं CMD फिर से लिखते हैं और Ctrl+V और एंटर दबाएंगे। अभी देखो बहुत लोग का दिक्कत ये होगा कि जो हमारी ये जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये कमांड लाइन आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, यानी CMD का जो पैनल है वो बंद हो जाएगी। तो वो इसीलिए होगा क्योंकि आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर गिट इंस्टॉल नहीं रहेगा, तब आपकी जो कमांड लाइन की जो ये वाली पूरा कमांड ही बंद हो जाएगा अगर आप जैसे इंटर दबाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये भी कोई एरर देता है क्या, ओके, तो सारी काम सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पे देखो लिख दिया एक्टिवेटेड फ्लटरफायर CLI, ठीक है, ये भी हम लोग काम कर लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ देन ऐड द रूट ऑफ योर फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रन दिस कमांड, रूट ऑफ योर फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ये वाली जो कमांड है उसको कहीं पे भी नहीं चलाना है, सिर्फ आपकी जो फ्लटर की प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट उसकी रूट डायरेक्टरी में चलानी है, यानी कि ये फ्लटर की जो प्रोजेक्ट है उसकी मेन डायरेक्टरी में। मेन डायरेक्टरी कहाँ पे होती है वो बताता हूँ मैं। देखो ये हमारी फ्लटर की प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमको चलाना है, तो यहाँ पे कैसे चलाएंगे, CMD लिखेंगे यहाँ पे और एंटर दबा, एक सेकंड, ऊपर पाथ पे आना, CMD एंटर दबाओगे, तब देखो वो वाली प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी चल आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस तरह से Ctrl+V करके ये वाला एंटर करोगे तो वो प्रोजेक्ट वो वाली कमांड चल जाएगी, ऐड द रूट डायरेक्टरी, ठीक है। लेकिन हम लोग इजी वे में समझते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना खोल के रखते हैं तो आपको क्या करना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आपकी टर्मिनल आ गया। अब यहाँ पे भी देखो सेम वही पाथ यहाँ पे भी शो हो रहा है जो हम लोग वहाँ पे देखे थे, तो यहाँ पे वही चीज़ को Ctrl+V करके एंटर दबाएंगे, वो वाला हमारा जो कमांड है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये हम लोग के लिए बहुत सारा काम करता है। सबसे पहले ये पूछता है कि आपकी, एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ओके, तो ये आपको सबसे पहले पूछेगा कि विच प्लेटफॉर्म यू शुड कॉन्फ़िगर सपोर्ट, यानी कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए इसकी सपोर्ट्स को इनेबल करना है। तो जैसे मान लो कि मैं सिर्फ एंड्रॉयड के लिए करना चाहता हूँ, इस सब के लिए नहीं करना चाहता, तो आप कीबोर्ड के अप और डाउन बटन को प्रेस करके ये सारे ऊपर नीचे कर सकते हो। स्पेस बटन दबाओगे तो उस पर टिक लगेगा, फिर से स्पेस दबाओगे तो वो हट जाएगी, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, तो यहाँ पे एंटर दबाऊंगा
तो ये एंड्रॉयड के लिए कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या क्या करता है, तो सबसे पहले ये हमारा प्रोजेक्ट की आईडी है। ये प्रोजेक्ट आईडी से फायरबेस की जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसको ये कॉन्फ़िगर करेगा हमारी जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल है उसके ऊपर। अभी देखो सही से अगर दिखाऊं तो हमारी जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। यहाँ पे मैसेज क्या आता है कि एक कॉन्फ़िगर फाइल लिब के अंदर फायरबेस ऑप्शन जनरेट हुआ है। ठीक है, और ये जो जनरेटेड फाइल है वो भी आपको दिखाता हूँ, और ये हमारा एंड्रॉयड का ऐप आईडी है। अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो यहाँ पे देखो एक नया फाइल खुद ब खुद जनरेट होके आया, और ये फाइल के अंदर आप लोग कभी भी कुछ भी चेंज मत करना। ठीक है, इसमें जितना भी कोड लिखा हो वो सारे कोड ऐसे ही रहने देना, इसमें कोई भी चेंजेस मत करना। ओके, ये फाइल फायरबेस खुद जनरेट करता है। ये फाइल अगर जनरेट हो गया इसका मतलब आपकी जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, अपनी फायरबेस के ऊपर। अब देखो दोनों काम तो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे भी लिख रहा है कि हमारी जो एक फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जो ये रहेगा, यहाँ पे भी लिखा होगा। दोनों कमांड हम लोग रन कर चुके हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये बोलेगा कि आपकी जो सारा काम हो गया तो कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कॉल करो फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप और एक पैकेज को इंस्टॉल कर लो। कौन सी पैकेज, तो फायरबेस/कोर। तो ये पैकेज को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रहा पैकेज, इसको कॉपी करेंगे अपनी pubspec.yaml के अंदर, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही ये वाला इंस्टॉल करोगे तो जितनी भी ये एरर आ रही ना सारी एरर चला जाएगा। देखो सारा एरर गायब हो गया क्योंकि वो पैकेज ही फाइंड नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग पैकेज को भी इंस्टॉल कर लिया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कॉन्फ़िगर फॉर योर न्यू फायरबेस/ऑप्शंस, उसको रहने देते हैं। अब हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, नीचे वाली जो कोड है उसका काम हम लोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको चलाना मेन डॉट डाट में। ठीक है, और मेन डॉट डाट में जो ये मेन फंक्शन है ना उसके ऊपर आ जाने, और इसको सबसे पहले एसिंक बना दो। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है इनिशियलाइज। ठीक है, एक मिनट, फ्लटर विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ये लिखनी है। और जो कोड उसने दिया था उसको पेस्ट करना है इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिखा और ये कोड फायरबेस ने खुद दिया था, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे सारी चीज़ों को, तब सारा एरर चला जाएगा। और इसको मैं रिफैक्टर कर देता हूँ, तो ये हमारा कोड फाइनली इस तरह से दिखेगा, हमारी मेन फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे हमारी ऐप स्टार्ट होना शुरू होती है वैसे ही फायरबेस को भी स्टार्ट कर देगा। ये काम सिंपल सा करता है। अब हमारी प्रोजेक्ट कहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब करते हैं कंटिन्यू टू कंसोल। अब देखते हैं कि क्या करवाता है। रिफ्रेश करेंगे एक बार। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गई, सिर्फ एंड्रॉयड। अगर आपने वेब के लिए भी किया होगा, आईओएस के लिए भी किया होगा, तो यहाँ पे सारी ऐप्स आएंगी। और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे आओ, प्रोजेक्ट सेटिंग, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी प्रोजेक्ट की आईडी क्या है, प्रोजेक्ट का नंबर क्या है। ठीक है, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट को सेटअप किया, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी आपको। और हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, ये वाली कोड के अंदर। अब एक काम करना है कि आपको अपनी प्रोजेक्ट एक बार रन करके देख लेनी है कि क्या आपकी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है कि कोई एरर आ रही है। अगर कोई एरर आ रहा है इसका मतलब सेटअप में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करके भी आपको दिखाता हूँ कि सक्सेसफुली हमारी प्रोजेक्ट जो है वो रन होती है कि नहीं। चलो एक मिनट, इसको एक बार खोलने देते हैं फिर हम उसको रन करेंगे। एमुलेटर रेडी है तो हम लोग इसको प्रोजेक्ट को रन भी करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको डीबग पे लगा दिया है। ठीक है, टर्मिनल भी खोल लेंगे और डीबग कंसोल के ऊपर रखेंगे ताकि कोई भी अगर एरर या सब आए तो ये हमको बता दे। ठीक है, अभी देखो इसको काम करने देते हैं, फिर मैं थोड़ा सा के लिए वेट कर लेता हूँ जब तक ये रन कर लिया आपको।
ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो फाइनली रन हो चुकी है और यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट वर्क भी कर रहा है, यानी कि हमारी जो फायरबेस का सेटअप है वो भी बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी भी इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना कि फायरबेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सेटअप हो चुकी है, ताकि हम लोग अगली वीडियो से इसकी जो फंक्शन है वो कर पाएँ, ठीक है। अगर आपका सेटअप ही नहीं हो पाया होगा तो आप फिर कैसे वीडियो के साथ कोड को समझ पाओगे। तो इसीलिए पहले सेटअप करो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट भी करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।